देश कभी खालिस्तानियों का नहीं लेकिन हिंदुओं का है, ये सनातनियों का देश है। केजरीवाल को कांग्रेस के इतर न समझा जाए। ये वही केजरीवाल हैं जो कि कभी रामलीला मैदान में अपने बच्चों के ऊपर में सर पे हाथ रख के कसम खाया था। कौन सा संस्कार इस देश में वो चलाना चाह रहे हैं? हमारा जो यह भारत, मनोरम भारत, यह जो महान भारत है, जिनको आज़ाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, ये देश को ये लोग अलग करना चाह रहे हैं। ये सपना अब पूरा होने वाला नहीं है। तो ये राजनीति है, यह प्रायोजित है, यह स्क्रिप्टेड है। इसकी कहानी पहले लिखी गई, अब सीन दिखाया जा रहा है। अमृतपाल का इलाज, कैद किया जाए, जेल में डाला जाए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, इनको भी एक अलग देश बना लेना चाहिए किसी टापू पर जाकर। केजरीवाल एक ऐसे गिरगिट हैं जिनका रंग बदलते हुए पूरा देश देख चुका है। अब इनका रंग और इनका जादू चलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। पंजाब के उस गांव को घेर लिया गया चारों तरफ से, उसके बाद अंदर प्रवेश किया गया, लेकिन गाड़ी दौड़ती चली गई और देखते ही देखते अमृतपाल सिंह भगोड़ा घोषित हो गया। आप सोचिए, पंजाब पुलिस की तारीफ करें या उसकी चर्चा करें या फिर उसको एक कितनी लानत भेजें कि पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी का नाटक तो रचा, लेकिन भगोड़ा घोषित करने में चंद घंटे भी नहीं लगाए। आज खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट पैलेस पर। सवाल यह है कि अमृतपाल सिंह के आने के बाद में पंजाब में मूवमेंट खालिस्तानी शुरू नहीं होता है, बल्कि जगह जगह खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। आखिर इसे उभारने का मौका किसने दिया? बहुत सारे लोग हमारे पीछे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर संतोष पांडे। क्या बात है, पंजाब में आम आदमी पार्टी आने के बाद ही खालिस्तानी मूवमेंट क्यों उभार ले रहा है? ये सवाल आपका सही है जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ही उभार ले रहा है, ठीक है, क्योंकि पंजाब में जिस पार्टी की सरकार आई है, सत्ता में आने से पहले उसने चंदा भी लिया था और बाद में वोट भी लिया कि हम आपका समर्थन करेंगे। अब जब सत्ता में आए तो वहाँ आतंकी ताकतें उभर कर सामने आई। अब उस सरकार को लगा कि हम तो नियंत्रित कर नहीं पाएंगे, तो भाग के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री कि माननीय अमित शाह जी, आप गृह मंत्री हैं और हमारे राज्य को बचाइए, ठीक है। तो ये राजनीति है, यह प्रायोजित है, यह स्क्रिप्टेड है। इसकी कहानी पहले लिखी गई, अब सीन दिखाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी देश का कोई भी राज्य स्वतंत्र देश की मांग नहीं कर सकता। हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे भारत की तीनों सेनाओं को पहले पराजित करना पड़ेगा, जल, थल और वायु सेना को, और फिर वो स्वतंत्र देश हो सकता है। ये बात ना वहाँ के नेताओं को पता है, प्रशासन में भी बहुत ऐसे लोग हैं निचले पद पे काम करने वाले जो संविधान की मूल प्रस्तावना से अनभिज्ञ हैं। नेताओं को तो पता ही नहीं है। ये फालतू के मुद्दे चाहिए इनको, वोट बैंक की राजनीति करनी है और अपनी जेबें भरनी होती है। लेकिन अमृतपाल की गिरफ्तारी करने के लिए इतनी बड़ी पंजाब पुलिस की नौटंकी क्यों? अगर गिरफ्तार करना होता तो उसी दिन कर लिया होता जिस दिन थाने में तलवारें लहराई गई थी। नहीं, पंजाब पुलिस तो भाई कहीं ना कहीं पुलिस की इच्छा शक्ति नहीं रही होगी कि हम अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करें। पुलिस चाहे और गिरफ्तारी न हो, ऐसा इस देश में संभव नहीं है। तो इस पे पुलिस पर, पंजाब पुलिस पर उंगली उठाया जा सकता है, उस पर संदेह व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि अपराधी कहीं छुप जाता है या देश से बाहर भाग जाता है। पंजाब पुलिस शायद भूल गई कि देश में गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं। अब भूल गई होगी तभी ऐसी गलती कर रही है, या यह हो सकता है कि अपराधी देश से बाहर भाग गया हो तो पंजाब पुलिस को नहीं मिला होगा, ठीक है। लेकिन इसलिए अभी इस पर बहुत सारी इस तरह की बातें नहीं हो सकती। जब तक मामला अस्थायी मामले का इलाज ना हो जाए तब तक कुछ डिसीजन तक नहीं पहुंचा जा सकता। देखिए, अमृतपाल का इलाज क्या है? अमृतपाल का इलाज कैद किया जाए, जेल में डाला जाए, दूसरा कोई इलाज नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि इस देश में जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य स्वतंत्र देश की मांग नहीं कर सकता। हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है तो नहीं देता है, और इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। तो ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए, या भारत देश से युद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए। उतना ताकत अपने अंदर, ताकत का इंतजाम करना चाहिए, गोला बारूद मिसाइल का इंतजाम करना चाहिए। अगर उसके पहले इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो एक आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी और उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी।
एक और बात है ना कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अक्सर एक बात कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब पुलिस उनके हाथ में है, लेकिन आज उस पर ना तो बात करते हैं ना बोलते हैं, राजस्थान में चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। देखिए ना देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, ठीक है, उनको वो बाबा कौन से हैं जाकर अलग देश बना लिए हैं, इनको भी एक अलग देश बना लेना चाहिए किसी टापू पर जाकर के, या मान पाकिस्तान, ये तो पंजाब को बनाना चाह रहा है, तो बनाना चाह रहे हैं ना, तो ये इनकी ये ख्याली पुलाव है, सपने में खा सकते हैं, हकीकत में नहीं, है ना। और केजरीवाल एक ऐसे गिरगिट हैं जिनका रंग बदलते हुए पूरा देश देख चुका है, अब इनका रंग और इनका जादू चलने वाला नहीं है, ठीक है। क्या लगता है अंजाम क्या होगा अमृतपाल सिंह का? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वाचस्पति हूँ। अमृतपाल सिंह का क्या अंजाम होगा, इस देश में रह करके वह इस प्रकार के नौटंकी कर रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ये जो बदल के जनता के सामने प्रस्तुत हो रही है, कभी किसान आंदोलन के रूप में, तो कभी शाहीन बाग के रूप में, तो कभी ये अमृतपाल खालिस्तान के रूप में, ये क्या चल रहा है? ये कांग्रेस या ये आम आदमी पार्टी को सीधे जवाब देना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार सोनिया गांधी और केजरीवाल हैं। केजरीवाल को कांग्रेस के इतर न समझा जाए। ये वही केजरीवाल हैं जो कि कभी रामलीला मैदान में अपने बच्चों के ऊपर में सर पे हाथ रख के कसम खाया था और जनता ने उसको भूल दिया। आज जनता को दारू पिला करके वो मार रहा है। और जनता दिल्ली की क्या दुर्दशा है, स्कूलिंग को क्या दुर्दशा है, यूनिवर्सिटियों की दुर्दशा देखिए। कौन सा संस्कार ला रहे हैं? पानी, गंदगी, नहीं, कौन सा संस्कार इस देश में वो चलाना चाह रहे हैं? हमारा जो यह भारत, मनोरम भारत, यह जो महान भारत है, जिनको आज़ाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, नदी के नदी हमारे रक्तों से पट गया, ब्रह्मपुत्र पूरा लाल हो गया, कहाँ भूल गए ये लोग? इस देश को बेचना चाह रहे हैं, ये देश को ये लोग अलग करना चाह रहे हैं। ये सपना अब पूरा होने वाला नहीं है, ये सपना ही रह जाएगा इन लोगों का, कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि केंद्र में मोदी और योगी हैं, योगी, मोदी और अमित शाह हैं, ये ध्यान रखें केजरीवाल। धन्यवाद। अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल जी सब तो हमारे बहुत अंदरूनी के लोग सब हैं, इन सब पर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन केजरीवाल जिस प्रकार से या कांग्रेस जिस प्रकार से क्रियाकलाप हैं इस देश में प्रायोजित करवा करके जनता को गुमराह कर रही है, ये साक्षात अन्याय है, अपराध है। संज्ञान इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, संसद को और राष्ट्रपति को लेना चाहिए। एक और बात है ना कि अक्सर जब बात आती है वहाँ खालिस्तान मूवमेंट अभी क्यों उभरता है जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आती है? देखिए, एक पल में आप देख रहे हैं दिल्ली की दुर्दशा, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, उनके ऐरे गहरे जितने हैं वो हैं लपेटे में, जो कब हम जेल चले जाएंगे। कुछ उछल रहे हैं, बाती जब बूंझने लगती है ना तो कुछ फफक न होता है, वही फफक दे रहे हैं ये खालिस्तान के रूप में। ये फफक है, इस देश को कुछ नहीं हो सकता। अमृतपाल सिंह कहते हैं, एक बात कहते हैं कि अगर देश में हिंदू राष्ट्र की मांग की जा सकती है तो हम खालिस्तान की क्यों नहीं कर सकते हैं? यह देश कभी खालिस्तानियों का नहीं लेकिन हिंदुओं का है, ये सनातनियों का देश है। सनातन को समझिए, वेद को समझिए, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को समझिए। पुराण, गीता, आदिकाव्य, महाकाव्य की मैं चर्चा नहीं करता, वेद को समझिए आप लोग। मोदी इन लोगों को चुनौती में डाल करके और तम्बाकू खा लेंगे। बिहार आए ये लोग और समझाते हैं बिहार में इन लोगों को। ये जो तेजस्वी यादव जिस प्रकार से करवा रहे हैं, ये भी कांग्रेस पालित है, नीतीश कुमार कांग्रेस पालित हैं, समझ रहे हैं। अतः इस देश को कुछ नहीं होने वाला है। खालिस्तानी और अमृतपाल ऐसे बहुत आए और गए। अगर आप समझाने की कोशिश करें खासतौर पे अमृतपाल सिंह को कि खालिस्तान मांग में और हिंदू राष्ट्र की मांग में क्या अंतर है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग तो जायज है, खालिस्तान की मांग जो है वो नाजायज मांग है। और नाजायज मांग ये कैसे मांग है, अभी डॉक्टर साहब आपको बतलाए हैं, और फिर भी कैसे आप पूछ रहे हैं? एक ही वाक्य में इसको बोलिए। एक ही वाक्य में इसको समझिए, जो यह पूर्णत्व इसलिए कि जो हमारे लिए संवैधानिक अधिकार नहीं है उसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। जो हमारे लिए अधिकार नहीं है उसको हम कैसे प्राप्त करना चाहेंगे? और उसको यदि हम प्राप्त करना चाहेंगे तो ये दिवा स्वप्न के अतिरिक्त कुछ है? ये दिवा स्वप्न के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लगता है कि पंजाब पुलिस केवल गिरफ्तारी का ढोंग रच रही है, केवल बस एकदम जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ ढोंग ही ढोंग है। आपने पुलिस पर प्रश्न किया, कभी यह भी समय था कांग्रेस के समय में जो पंजाब के पुलिस के द्वारा जम्मू कश्मीर की रक्षा होती थी, और आज वह पंजाब की पुलिस, ये जो कौन ये एक जादूगर आया हुआ है वहां पर मुख्यमंत्री है, नाम बताइए मुख्यमंत्री का, जो दारू के नशे में
अन्य देश में जाकर के हमारे देश को बदनाम करते हैं। प्लेन से उतार दिया जाता है। उनके पुलिस आज अपनी पंजाब की रक्षा नहीं कर पा रही है, जो कभी जम्मू कश्मीर तक रक्षा करती थी। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। वो अपने देश की, अपनी राज्य की रक्षा नहीं करती। वहाँ खालिस्तान किया, बड़े बड़े ड्रग्स वहाँ पर फ्री है, ये सब मुफ्त में दिया जाता है। आज एक और सवाल करूंगा, आखिरी सवाल करूंगा, लेकिन आज वही भगवत मान ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी के ऊपर हमले की साजिश की गई, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात ये बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा? एक बात, कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त इस देश का कर सकता है जो पैसा जिसको नहीं खाया हो? जो इस शुद्ध देशवासी है, जो राष्ट्रवादी है, वो कभी ये सोच भी सकता है सपने में भी? और कोई दूसरा यदि सोचता है तो उसको ये पूरा होने देंगे? कभी नहीं पूरा होने देंगे।